हेलो बच्चों, कैसे आप? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ललगत के वाक। ललगत के वाक। ललगत कश्मीर की एक लोकप्रिय कवयित्री थी। ललगत कौन थी? एक कश्मीर की बहुत ही लोकप्रिय कवयित्री थी। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिली। उनके जीवन के बारे में जो मूल जानकारी है वो नहीं मिली। उनका जन्म ईस्वी सन 1320 के आसपास श्रीनगर के स्थित गांव में हुआ है। उन्हें लल्लेश्वरी, लता, लाल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु ईस्वी सन 1391 के आसपास मानी जाती है। उनके जीवन के बारे में जो है कुछ स्थित पता नहीं है, अनुमान लगाया गया है। उनकी जो रचनाएं है वाक काव्यगत विशेषताएं है। ललगत का काव्य अन्य संत कवियों के जैसा ही भक्ति पूर्ण है। उन्होंने जाति और मतभेद संप्रदाय से उठकर ईश्वर के भक्ति करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। धार्मिक प्रजातियों का उन्होंने विरोध किया है और मानव प्रेम को सर्वोच्च माना है। उन्होंने अपनी वाणी में जीवन की नश्वरता और प्रभु की भक्ति अनिवार्यता पर बल दिया है। उन्होंने अपने जीवन में क्या किया है? जीवन की नश्वरता और प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर बल दिया है। इसलिए वे कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। अंत संत कवियों की तरह उनके काव्य में प्रभु मिलन की गहरी तड़प है। उनके काव्य में क्या है? प्रभु से मिलने की बहुत तड़प है। ललगत जो है वो अपने वाकों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वाक उनकी बहुत ही लोकप्रिय शैली है। वाक क्या है? उनकी बहुत ही लोकप्रिय शैली है। उन्होंने 14वीं सदी में जितनी सरल हिंदी में कविता लिखी वह बहुत ही आश्चर्यकारक है। 14वीं सदी में उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में हिंदी में कविता लिखी है, वो बहुत ही आश्चर्यकारक है। उनके कविता में ना ही संस्कृत का दबाव है, ना ही अरबी और फारसी का दबाव है, ना ही ब्रोजिल शब्दावली का। वे अत्यंत सरल और अकृत्रिम हिंदी का प्रयोग करती है। वो हिंदी में बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करती है। ललगत के वाक। रस्से कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, मैं जी उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। भवसागर यानी संसार रूपी सागर। भवसागर का अर्थ यहाँ पे बताया गया है संसार रूपी सागर। कच्चे सकोरे यानी कच्चे धागे से बना हुआ रस्सा। कच्चे सकोरे यानी कच्चे धागे से बना हुआ रस्सा। हुक यानी तड़प वेदना। हुक यानी क्या है? तड़प वेदना। कवित्री कहती है कि यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी जैसा नश्वर है। यह जीवन कैसा है? कच्चे धागे की रस्सी जैसा है, नश्वर है, जिसके सहारे में प्रभु भक्ति की नाव को खींच रही हूँ। जिसके सहारे में प्रभु भक्ति की नाव को खींच रही हूँ। न जाने देव मेरी पुकार कब सुनेंगे, न जाने भगवान ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार करेंगे। कवित्री कहती है ये जो जीवन है ये नश्वर है और इस जीवन की जो कच्चे धागे सी जो रस्सी है, नश्वर जीवन है, इसको मैं रस्सी के सहारे खींच रही हूँ। प्रभु भक्ति की नाव को मैं खींच रही हूँ। न जाने भगवान मेरी पुकार कब सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार करेंगे। कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक एक बूंद नित्य गिर रही है। कच्चे धागे की जो रस्सी है उस पे पानी की एक एक बूंद नित्य यानी हमेशा रोज गिर रही है। अर्थात समय बीतता जा रहा है। समय क्या हो रहा है? बीतता जा रहा है। मृत्यु समीप आ रही है। समय बीतता जा रहा है, मृत्यु समीप आ रही है। प्रभु मिलन के जो प्रयास है जो मैं कर रही हूँ, प्रभु मिलन के प्रयास, वो सब व्यर्थ हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह कर हुक यानी
तड़प मेरे हृदय में रह रहकर तड़प उठ रही है कि कब मैं अपने प्रभु से मिलूंगी। प्रभु भक्ति की चाह मेरे मन में इतनी उठ रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कब जाकर अपनी प्रभु से मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा लोक जाना चाहती हूँ, अपने घर यानी प्रभु के पास, परमात्मा के पास जाना चाहती हूँ। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। समखा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अहंकारी यानी घमंडी, अहंकारी घमंडी। समय यानी अंतकरण और बाह्य इंद्रियों पर संयम, समय यानी अंतकरण और अपने जो बाह्य इंद्रिय है उन पे संयम। समभावी यानी समानता की भावना रखने वाला, समभावी यानी समानता की भावना रखने वाला। साकल यानी कुंडी, साकल यानी क्या है? कुंडी। कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, तो सांसारिक भोगों में लीन मत हो। मनुष्यों को बताती है कवित्री की सांसारिक भोगों में लीन मत हो, भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा, भोग से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। ना ही भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना, भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना। ना तो भोग के विरुद्ध त्याग का जीवन अपना, ना ही तपस्या का जीवन अपना। इससे अपने मन में क्या होता है? अहंकार उत्पन्न होता है। क्या होता है? अहंकार उत्पन्न होता है। तू भोग और त्याग के मध्य जी, जो भोग और त्याग है उसके मध्य जी। इंद्रियों पर उचित संयम रह, अपने इंद्रियों पर उचित संयम रह, तभी तो सुख और दुख, भोग और त्याग के बीच समान भाव करना सीखेगा या समान भाव से रहना सीखेगा। तभी तो क्या करेगा? सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा, समान भाव करना सीखेगा। इसी सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे। ये जो सम मनोदशा है, इसी सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार जो है खुलेंगे, जो कुंडी है, साकल है, वो खुलेंगी और तेरा प्रभु से मिलन होगा। और क्या होगा? प्रभु से मिलन होगा। आई सीधी राह से गही न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोंडी न पाई, माझी को दू क्या उतराई। सुषुम सेतु यानी सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम सेतु यानी क्या है? सुषुम्ना नाड़ी। माझी यानी नाविक, पार उतारने वाला। यहाँ ईश्वर का बताया गया है। माझी यानी नाविक, पार उतारने वाला। कवित्री कहती है कि मैं आई तो सीधी राह से थी, मैं आई तब मैं सीधी राह पे चल रही थी, किंतु चल पड़ी उल्टी राह पर। न जाने मैं कब उल्टी राह पर चल पड़ी, ये मुझे भी ज्ञान नहीं था। आई मैं सीधी राह से थे लेकिन चल पड़ी उल्टी राह पर। इसका आशय ऐसा है कि कवित्री कहती है कि परमात्मा प्राप्ति के पथ पर ठीक ही आई थी मैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मैं ठीक ही आई थी, किंतु उसने गलती से हठयोग का मार्ग पकड़ लिया। क्या किया उसने? गलती से हठयोग का मार्ग पकड़ लिया। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही। जीवन भर क्या करती रही? सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम सेतु यानी सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही। कुंडलिनी जागरण में लगी रही, कुंडलिनी जागरण में लगी रही। इसी में उनका सारा जीवन बीत गया, इसी में उनका क्या हुआ? सारा जीवन बीत गया। उसे दुख है कि अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली, अंत में जब ये सब कार्य होने के बाद अंत में जब उन्होंने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ भी नहीं था, आखिर में उनके पास कुछ भी नहीं था। सारा जीवन उनका व्यर्थ हो गया था, सारा जीवन उनका व्यर्थ हो गया था। अब वे परमात्मा को जवाब देने के योग्य नहीं थी, परमात्मा को जवाब देने के वो योग्य नहीं रही। उतराई के नाम पर उनके पास कुछ भी शेष नहीं है, उतराई के नाम पर उनके पास कुछ भी बाकी नहीं है, कुछ भी शेष नहीं है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या तू हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल यानी स्थान, जगह, स्थल यानी क्या है? स्थान, जगह। शिव यानी भगवान, शिव को यहाँ पे भगवान संबोधित किया है। साहिब यानी ईश्वर, साहिब ईश्वर। कवित्री कहती है कि
वह परमात्मा कल्याणकारी है। क्या है? परमात्मा कल्याणकारी है। वह हर जगह विद्यमान है, हम में है, इसमें है, इधर उधर सारी जगह भगवान विद्यमान है। भगवान का संचार हर जगह पे होता है। इसलिए हिंदू हो या मुसलमान, उसे अपनाने में कभी भेदभाव नहीं करता। भगवान हिंदू हो या मुसलमान, किसी को भी अपनाने में भेदभाव नहीं करता। कवित्री ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती है कि कवित्री ज्ञानी मनुष्य को, बुद्धिमान मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती है, हे ज्ञानी, अगर तू सच्चा ज्ञानी है, अगर तू सच्चा बुद्धिमान है, सच्चा ज्ञानी है, तो पहले तू स्वयं को जान, पहले तू खुद को जान, अपने अंतर आत्म रूप को पहचान, खुद को जान, अपने आत्मा को पहचान, अपने आत्मा के रूप को पहचान। आत्मा से ही परमात्मा जाने का मार्ग मिलता है, आत्मा से ही परमात्मा हम जा सकते हैं। यहाँ पे अपना वाक कविता खत्म होती है। तो बच्चों, इस कविता के बारे में आपके कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। गुड डे।